अब हम आ गए हैं पुरातत्व विभाग की धरोहर देखने श्री कृष्ण संग्रहालय। कुरुक्षेत्र दर्शन के अगले अध्याय में हम पहुंचे हैं अपनी श्री कृष्ण म्यूजियम के अंदर, जो कुरुक्षेत्र की ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है। साथ में पैनोरमा भी एक यहाँ पे म्यूजियम सेंटर है। इसके बाद हम इसको कवर करेंगे और श्री कृष्ण म्यूजियम के बारे में हमें ब्रीफ जानकारी देने के लिए हमारे बीच में हैं श्री सुशील कुमार जी, जो यहाँ पे हैं गैलरी गाइड। तो सुशील जी, ये कब बना था अपना? नमस्कार, मैं सुशील श्री कृष्ण म्यूजियम में गैलरी गाइड की पोस्ट पर उपस्थित होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है बहुत ज़्यादा मान्य है। हमारी पूरी दुनिया में ही कुरुक्षेत्र का एक अलग ही महत्व है, ऐतिहासिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से। कुरुक्षेत्र जब इसके डेवलपमेंट की बात आ जाती है तो ये बहुत सारा एक लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र को हम लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु की कर्मस्थली ये रहा। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे गीता उपदेश दिया। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा महत्व है, जैसे कि आप भद्रकाली मंदिर है, वहाँ पे भगवान कृष्ण का मुंडन हुआ था, जो उस समय से आज तक एज इट इज चला आ रहा है ट्रेडिशनली। अपने इसमें म्यूजियम में क्या क्या है? म्यूजियम की इम्पोर्टेंस ये है कि ये गुलजारी लाल नंदा जी के द्वारा स्थापित है। 1987 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। जो आप बाहर लेक्चर हॉल देख रहे हैं वहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, फिर 91 में, 95 में, 2000 में ये बिल्डिंग ऐड होता गया। और इस म्यूजियम की अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण से सेंटर्ड आपको कोई भी म्यूजियम नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण की को लेकर के ये म्यूजियम स्टैब्लिश किया गया। मतलब ये एक बाल अवस्था से लेकर के उसकी फिर युवा अवस्था और जो उसके जीवन के अध्याय महाभारत से जुड़े हुए हैं वो सब है। इसके अलावा आप देखिएगा भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के और आज तक 5000 वर्ष तक का उनका कालक्रम दिखाया गया, उनका इतिहास दिखाया गया। यहाँ पे सबूत रखे गए हैं, जो कि गुजरात में द्वारिका है। वहाँ जो द्वारिका जो समुद्र में डूब गई है, वहाँ से आर्टिफैक्ट निकाल करके यहाँ पे रखे गए। अन्य आपको ये सब मिलना दूंगा। हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होने के कारण वो सब चीज़ें देख पाएंगे जो रेस्ट ऑफ इंडिया हम कहें या इसके अलावा किसी भी भारत के भूभाग में ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। जो सुशील जी ने हमें जानकारी दी उसके अनुसार द्वारका से भी कुछ ऐसे अवशेष जो मिले हैं महाभारत काल के, जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन को जीवंत और जीवित करते हैं, वो भी यहाँ पे हैं। अब हम सुशील जी की मदद से चलेंगे, थोड़ा सा उन चीज़ों को आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे संजो के रखी हुई है। ये लेकर के उनका बाल लीलाएं दिखाई गई। आप सामने देखेंगे तो लड्डू गोपाल देख पाएंगे, विष्णु के अवतार भी देख पाएंगे। ये हमारी फर्स्ट गैलरी है। इस गैलरी में भगवान कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं बाल रूप में। यहाँ बाल रूप में उनका छोटा छोटा मूर्ति लगाया गया है। लड्डू गोपाल भी आपको मिलेंगे। यहाँ माँ यशोदा जो है भगवान कृष्ण को डांट रही है। माँ यशोदा है और वो प्रतिभाएं हैं जो बहुत दुर्लभ हैं आज उपलब्ध होने की। इस म्यूजियम में आप लोग देखेगा, आपको आइवरी जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली आर्ट होता है वो हमारे पास है। हाथी दांत के ऊपर भगवान कृष्ण के चित्र शायद ही आपको कहीं पे मिले। आयरी वर्क में ही आप देखिएगा, हाथी दांत में पूरा रथ बनाया गया है। कर्नाटका का यहाँ पे इल्ले वर्क बोलते हैं इसको। इल्ले वर्क की खास बात होती है कि इसमें लकड़ी कोई कलर इस्तेमाल नहीं होता, अलग अलग कलर की लकड़ी का इस्तेमाल करके ये पूरी पेंटिंग बनाई जाती है। और जो ये वाइट कलर जो है ये हाथी दांत पूरा चित्रित ही लकड़ी में किया गया, लकड़ी का ही है। ये हड़प्पन सिंधु घाटी सभ्यता के सबूत यहाँ पे ये सेकंड गैलरी है जो सुशील जी ने बताया। और
जो हमारी नेक्स्ट जो संस्कृति थी उसके अवशेष यहाँ पे, जो हमारी पीछे वाली 5000 साल पहले की जो संस्कृति थी वो यहाँ पे लाइफस्टाइल दिखाया गया है। 5000 वर्ष की जो थी संस्कृति। यहाँ पे कुछ जगह है, जोगनाखेड़ा, बालू, दौलतपुर से हमें ये 11 से 7वीं शताब्दी BC का आर्टिफैक्ट मिला है जो कि द्वारिका से संबंधित है, यानी उसी पीरियड का है, भगवान कृष्ण के समय का है ये वो दुर्लभ चीज़ें हैं जो भगवान कृष्ण के दौर में थी। यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट आप लोग देखेंगे जो गुजरात में द्वारिका समुद्र में डूबी हुई है, उस डूबी हुई द्वारिका से इनको निकाला गया है। हमारे 2 आर्कोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने महाभारत के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, S.R. राव और बीबी लाल। ये उन बीबी लाल जी के द्वारा आर्टिफैक्ट वहाँ पे डोनेट किए गए हैं। बीबी लाल जी ने इनको चित्रित किया है यहाँ पे और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन दोनों का कंट्रीब्यूशन है इन सब में। और ये जो एंकर हैं आपके सामने, ये भगवान कृष्ण के समय के एंकर हैं। इनके माध्यम से समुद्र में जहाज़ों को रोका जाता था, जिससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान कृष्ण के समय में भगवान की द्वारिका का जो व्यापार था ना, वो समुद्र के माध्यम से होगा। यहाँ सुशील जी ने जो जानकारी दी वो ये है कि उस समय भी समुद्र मार्ग में व्यापार विपणन होता था और समुद्री जहाज़ों को रोकने का काम जो है द्वारिका में इनके द्वारा किया जाता था, जो यहाँ जाके संग्रह किए गए थे। ये वो गैलरी है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। म्यूजियम, श्री कृष्ण म्यूजियम के अंदर अब हम 2nd फ्लोर पे आ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कामरा लघु चित्रकला जो है आरकी हिमाचल प्रदेश की वो चीज़ें हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उस समय विचरण करते समय, और ये कुरुक्षेत्र की वो जगह है जहाँ पे महाभारत काल से पहले भी भगवान श्री कृष्ण का 3 बार आगमन हुआ है। ये वो चीज़ें यहाँ पे आरकी की हुई हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। बहुत अच्छा संग्रह है। जब आप इसको देखेंगे तो स्टडी करने के हिसाब से भी बहुत अच्छी हैं। जो लोग इन पे रिसर्च करते हैं, जो बच्चे एजुकेट होते हैं इन चीज़ों पे, अपने आप को जोड़ते हैं इन चीज़ों से, उनके लिए भी बहुत शानदार है। ये पत्तों पे भगवान जी की कुछ तस्वीरें हैं जो चित्रित की हुई हैं। ताड़ पत्थर नक्काशी उड़ीसा की ये है, यानी पत्तों के ऊपर भगवान के बारे में काफ़ी कुछ है। ये वो गीता की चीज़ें हैं, ये वो अध्याय हैं जो यहाँ पे उस समय के अवशेषों को, जो उस समय संग्रहित करके सरकार द्वारा संजो के रखी हुई है, उस समय की वो चीज़ें हैं। और स्पेस नहीं बचेगा, नहीं रहेगा। ये चित्रकलाएँ हैं, ये सेकंड फ्लोर गैलरी है। बहुत ही शानदार आर्ट भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप अभी देख रहे हैं, श्री कृष्ण म्यूजियम। और यहाँ पे बहुत सारे पढ़ाई करने वाले बच्चे, और ये जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ, सुभद्रा और भद्र, जो कल हमने थोड़ा सा कहानी बताई थी, उससे प्रतिबिंबित करते हुए कुछ चीज़ें हैं।
कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। पहले भी आए हैं यहाँ पे आप? नहीं नहीं फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है सर, अपने पास आके जगन्नाथ जी तो सामने ही बैठे हैं। तो पहले यही पहुँचे हैं आप या कुछ और भी देख के आए हैं कुरुक्षेत्र में? यहाँ कुंती घाट देखा है। उनके घाट देखा है। तो कैसा लगा है? अच्छा है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? आइए एक बार घूम के देखें। यानी अच्छी जगह है, एक बार दिल्ली से लोगों को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप यहाँ पे आते रहें और देखते रहें और ऐसे ही आप यहाँ पे अध्यात्म और सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ते रहें। ये पुरानी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए, पुरानी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए चित्र हैं। अब हम म्यूजियम की दूसरी मंजिल पर यानी सेकंड फ्लोर पर पहुंच रहे हैं, जो बहुत ही शानदार है, जिसको आप आगे देखेंगे। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वासुदेव जी जो है गंगा यमुना को पार करवाते हुए उस समय का चित्रण यहाँ पे बहुत अच्छे से म्यूजियम में चित्रित किया गया है। और इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मटका जो था, दही का मटका फोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में और उधर माता यशोदा जब देख रही है तो वो चित्रण माखन चोरी का जो था वो चित्रण यहाँ पे किया गया है, बहुत ही शानदार। ये जब वहाँ पे वकासुर वध हुआ था भगवान कृष्ण द्वारा, उसका बहुत ही चित्रित चित्रण किया गया है। ये यहाँ पे म्यूजियम के अंदर श्री कृष्ण म्यूजियम का, जब गोवर्धन पत्थर को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को एक उंगली पे उठाया था और वहाँ नगरवासियों की रक्षा करने के लिए, ये उस समय का चित्रण बहुत ही शानदार। ये जब काली मर्दन हुआ था उस समय का ये भगवान श्री कृष्ण का विष्णु रूप हम कह सकते हैं, शेष नाग पर विचरण करते हुए, डांस करते हुए का ये राधा कृष्ण का वो चित्रण दिखाया गया है, रासलीला जिसको हम एक तरह का बोलते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जो है। और ये कंसवध बहुत ही अच्छे से चित्रित किया गया है। कंसवध श्री कृष्ण द्वारा जब किया गया था तो ये उसका चित्रण बहुत ही अच्छा। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी, यानी अभी बताया था ना कि जैसे श्री कृष्ण जी महाभारत युद्ध से पहले भी 3 बार यहाँ पे आ चुके हैं, ये गीता उपदेश देते हुए का एक चित्रण म्यूजियम में जो किया गया है बहुत ही शानदार, जहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण जी को दिखाया गया है। तो अंबिका के समय का जब विष्णु जी लेके आए थे तो ये सालो नरेश को जब पराजित किया था, ये उसका चित्रण है। दुर्गम वो प्रतिमाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं जो बहुत ही शानदार और बहुत ही चित्रित हैं। वो धनुष है जो जहाँ पे प्रचंडा चढ़ाई गई थी अर्जुन द्वारा द्रौपदी स्वयंवर के समय का, ये चित्रण बहुत ही शानदार यहाँ पे और धनुष्मान पे प्रतिबिंबित करते हुए समय का दिया हुआ है। और युधिष्ठिर चौपरसार के समय का जब अज्ञातवास का था, जब कनक के रूप में युधिष्ठिर थे, तो महाभारत का वो चित्रण यहाँ पे प्रतिबिंबित किया गया है। भगवान यक्ष द्वारा जब 5 पांडव से सवाल जवाब किए गए थे, जिसमें 4 पांडव जवाब नहीं दे पाए थे और जो है वो मूर्छा में चले गए थे, और भगवान यक्ष के प्रश्नों के जवाब युधिष्ठिर ने जब दिए थे तो उन्होंने एक एक करके 5 पांडवों को जो है जीवित कर दिया था। ये बहुत ही मार्मिक चित्रण उस समय का किया गया है। ये एक गैलरी बनाई हुई है श्री कृष्ण म्यूजियम के अंदर, जहाँ पे महाभारत काल के बहुत अच्छे चित्र चित्रित किए गए हैं। और ये भूल भुलैया टाइप की है, इसमें बच्चों का मनोरंजन भी होता है और बड़ों को देखने का। यहाँ से गुजरते समय ये विराट रूप भी भगवान श्री कृष्ण का आप देख रहे हैं सुदर्शन के साथ में। तो ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे बहुत ही शानदार है। ये वो चित्र है जब अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के दिशा निर्देशानुसार कर्ण का
साबित कर दिया गया था। कर्ण का जो पहिया धस गया था महाभारत के अंदर युद्ध के दौरान, ये वो चित्रण यहाँ पे किया हुआ है। सर से यहाँ पे दिखाया गया है भीष्म जी को। वैसे ये वो जगह नहीं है, पर म्यूजियम है, तो म्यूजियम में ये उस तरह का निर्मित यहाँ पे किया गया है। ये सारा जो है वही चित्र है सब जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो उस समय कौरव और पांडव जो बचे हुए थे, उस समय जब युद्ध अंतिम पड़ाव पे था बिल्कुल, उस समय का ये चित्रण है जो अपने तात से मिलने के लिए आए हुए थे, जो श्री कृष्ण म्यूजियम में दिखाया हुआ बहुत ही संजीदगी से।